देव मोगरा माता, यहाँ मोगी, इन्हें आदिवासी समाज की कुलदेवी और अनाज की देवी के रूप में पूजा जाता है। इन्होंने अकाल के समय लोगों को भोजन और पशुधन उपलब्ध कराकर उनका जीवन बचाया था। प्रकृति पूजा। आदिवासी समाज प्राचीन काल से ही प्रकृति को सर्वोपरि मानता आया है। अनाज, पशु और वनस्पतियों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। दाब मंडल और शासन। 15,000 साल पहले तापी और नर्मदा, रेवा नदियों के बीच डाब नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसके प्रमुख राज कोलपासा थे। यहाँ की मोल्होबाई सभा सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों का केंद्र थी। राजपंथ और देवमोगरा का विवाह। राजा राजपंथ ने देवमोगरा माता से विवाह करने के लिए 7 वर्षों तक घर जमाई बनकर सेवा की, जो उस समय के सामाजिक नियमों और समर्पण को दर्शाता है। कोलपासा और उनके साथियों ने जंगली अनाज को अलग करने, खेती करने और बीज संग्रहण की तकनीक विकसित की, जिससे समाज को स्थायित्व मिला। बांस की टोकरी। पके हुए अनाज को बांस की टोकरी में रखकर देवी को अर्पित करना एक पवित्र परंपरा है। ये बीज बैंक की प्राचीन अवधारणा को भी दर्शाता है, जहां अकाल के समय इन्हीं बीजों का उपयोग किया जाता था। होरो, महुआ की शराब। महुआ के फूलों से बनी शराब का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में पवित्रता के साथ किया जाता है। प्रकृति का संरक्षण। नए अनाज, फल या फूल को पकने से पहले न तोड़ना प्रकृति के प्रति उनके सम्मान और संरक्षण की भावना को प्रकट करता है। राज कोलपासा का राज्य था। उन्होंने राज्य के चारों ओर के सरदारों को एकजुट करके एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। डाब के सांस्कृतिक केंद्र से चारों दिशाओं को आदिवासी बोली में खोंड पाटी के नाम से जाना जाता है। इन्हें नाम भी दिए गए हैं, जैसे पूर्व में निमाद पाटी, पश्चिम में आंबुढ़ापति, दक्षिण में देहवाल और मावचर पाटी और उत्तर में नाहल और नौयरा पाटी। इस दाब मंडल में टुडो मोडवी, पेचारो पुंजारा, हेंग्लोगुन्यो जैसे जानकार लोग थे। कोलपासा, बहगोरिया, देवगौंडारी, राजफांटा, विनयदेव, अगिपांडर, पोरबदेव, सिद्धगोवा, देवसिनाट, गिमदेव दाबा मंडल के प्रमुख थे। राजफंटा और विनयदेव के राजगुरु वैदुविलाट और अंबुदापति के प्रमुख राजतरहमहल, राजफंटा की मां उमरावानु राज्य मामले में सलाह देती थीं। डाब के राज कोलपासा निमाड़पति के प्रमुख कुंडुराना, देवकुंबय, रेलक बड्या, अंबुदापति के प्रमुख तरहा महल, देवविलाट, गज गाजणगोटा, देहवाल और मावचरपति के प्रमुख देव निमजी, नौयरपति के सिद्धगोवा, देववोटा हैं। ये चारों पार्टी प्रमुख साल में एक बड़ी बैठक कोलडाब में करते थे। इस बैठक को मोल्होबाई सभा कहा जाता था। मोल्होबाई सभा में चारों दलों के नेता अपने अपने लोगों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। इसमें बहगोरिया को डाब का प्रमुख और राज सिद्धगोवा को वसूली प्रमुख नियुक्त किया गया था। राजपंथ और विनयदेव सभी प्रमुख पंचायतों में बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे और उन्हें संपूर्ण दाब बोर्ड की निगरानी और सुरक्षा का कार्य सौंपा गया था। कोलदाब। कोल पृथ्वी का मध्य भाग है। कोलदाब चट्टानों का स्थान है। अतीत में राजपंथ और विनयदेव ने डाब गांव में दिवाली मनाई थी। उस समय खोदे गए गड्ढे के कारण ही इसका नाम कोलदाब पड़ा। सहायता की। राजपंथ की 9 रानियां थीं: देवरूपन, देवकाटन, देवमुरखू, देवकुपाल, मांडवाराही, हेलीवोडल, अगिपांडर, फुलमोगरा पिछली 8 रानियां थीं। देवमोगरा का जन्म हेलोडाब में रिलैंकेला देवी और पंग्यावंजी के घर में हुआ था। देवमोगरा के मोगी पेंड्री, आगिपांडर, कानी, अनहोरी देव, निस्बाक्सब देव, कुटियाटिया थुटी, उरातिनपुर्ती देवी भाई बहन थे। जब देवमोगरा यौवन अवस्था में पहुंची तो राजपंथ ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजपंथ की पहले से ही 8 रानियां थीं। वे देवमोगरा की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करना चाहते थे। उन्होंने राजा के सामने ये शर्त रखी कि वो दाब के राजा के दामाद बनकर उनके साथ रहें। 8 रानियां होने के बावजूद देवमोगरा को पाने के लिए राजपंथ 7 वर्षों तक दाब के राजा के दामाद बनकर रहे।